निरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका सबका स्वागत है हमारे स्पोर्ट्स सेशन में श्रील प्रभुपाद ऑनलाइन रीडिंग टर्मिनस। और आज हम पढ़ रहे हैं हमारे जो बुक जन्म मृत्यु से परे बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, और उसका अध्याय तीसरा हम शुरू करेंगे आज। राइट अंजन प्रभु, हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे ना आज। जी प्रभु जी। ओके, ऑन द वे टू कृष्णा आपका चल रहा है क्या? ऐसे ऑन द वे टू कृष्णा हमारा इस ग्रुप में हो चुका है। हियर हम लोग अभी यहाँ हम लोग पढ़ रहे जन्म मृत्यु से परे। ओके, तो भौतिक ग्रहों से मुक्ति, ये इस अध्याय का शीर्षक है। अंजन ब्रो, लेट टू गाइड। जी प्रभु जी, आज ऐसे स्टार्ट करते हैं प्रभु जी। यू कैन आप डिसाइड कीजिए, आपको उल्टा शुरू करना है, आगे से पीछे से जैसे शुरू करना है। लास्ट टाइम मैक्सिमम कवर हो गए थे, तो आज ऐसे स्टार्ट करते हैं। अभिषेक प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे? अभिषेक अग्रवाल प्रभु। यस प्रभु जी। भौतिक ग्रहों से मुक्ति। ज्ञानी और योगी साधारण रूप से निर्विशेषवादी होते हैं, और यद्यपि वे अव्यक्त ब्रह्म ज्योति अर्थात आध्यात्मिक आकाश में लीन होकर अस्थायी रूप से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु श्रीमद् भागवतम के अनुसार उसका ज्ञान शुद्ध नहीं माना जाता। तपस्या, संयम और ध्यान के द्वारा वे परम सत्य के स्तर तक उन्नति कर सकते हैं, परंतु जैसे कि पहले बताया गया है, वे फिर से इस भौतिक संसार में गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण के साकार रूप को गंभीरता से नहीं लिया होता है। जब तक कोई भगवान कृष्ण के चरण की पूजा नहीं करता, तब तक उसे फिर से भौतिक स्तर पर उतरना पड़ता है। इसलिए सबसे आदर्श दृष्टिकोण ये है कि मैं आपका सनातन सेवक हूँ, कृपा करके मुझे किसी न किसी प्रकार से अपनी सेवा में लगाइए। भगवान कृष्ण अजीता कहलाते हैं, अर्थात वे जीते नहीं जा सकते, क्योंकि कोई भी श्री भगवान को नहीं जीत सकता। परंतु श्रीमद् भागवतम के अनुसार जिसने ऐसा स्वभाव बना लिया है, वह श्री भगवान पर सरलता से विजय पा सकता है। श्रीमद् भागवतम में इस बात की संस्तुति भी की गई
है कि हमें श्री भगवान को नापने की व्यर्थ की प्रक्रिया को छोड़ देना चाहिए। हम इस आकाश की सीमाओं को भी नहीं नाप सकते, तो परमेश्वर का क्या कहना। भगवान श्री कृष्ण की लंबाई और चौड़ाई को अपने अल्प ज्ञान से नाप लेना संभव नहीं है, और जो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है उसे वैदिक साहित्य के अनुसार बुद्धिमान समझा गया है। हर एक को बहुत ही नम्र भाव से यह समझना चाहिए कि वह इस ब्रह्मांड का बहुत ही नगण्य अंश है। परमेश्वर को अपने सीमित ज्ञान से या अपनी मानसिक कल्पनाओं से समझने की चेष्टा का त्याग करके हमें नम्र बनना चाहिए और परमेश्वर के विषय में प्रामाणिक शास्त्रों जैसे श्रीमद् भागवत गीता अर्थात किसी आत्मदर्शी व्यक्ति के मुख से सुनना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन श्री भगवान के विषय में स्वयं श्री कृष्ण के श्री मुख से ही सुन रहा है। इस प्रकार अर्जुन ने विनीत भाव से सुनकर परमेश्वर को समझने की विधि का मापदंड स्थापित किया है। यही हमारी स्थिति है कि हम श्रीमद् भागवत गीता को अर्जुन के मुख से या उनके अधिकृत प्रतिनिधि अर्थात आध्यात्मिक गुरु से सुनने के पश्चात इस उपार्जित ज्ञान का अभ्यास दैनिक जीवन में करना आवश्यक है। भक्त प्रार्थना करता है, मेरे प्रिय श्री भगवान, आप अजय हैं, परंतु सुनने की इस विधि से आप जीत लिए गए हैं। श्री भगवान अजय हैं, परंतु वह उन भक्तों द्वारा जीत लिए जाते हैं जिन्होंने मानसिक कल्पनाओं को छोड़ दिया है और अधिकृत स्रोतों से सुनना शुरू किया है। अभिषेक प्रभु पढ़ना चाहेंगे? अभिषेक प्रभु कर आदर्श प्रभु, आदर्श अवस्थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी पढ़िए माता जी। प्रभु जी स्क्रॉल कर दीजिए ऊपर। ब्रह्म संहिता के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के दो मार्ग हैं, आरोह मार्ग या चढ़ाव की विधि और अवरोह मार्ग अर्थात उतार की विधि। आरोह मार्ग में मनुष्य अपने खुद के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान से प्रगति करता है। इसमें वह इस प्रकार सोचता है, मैं किसी शास्त्र या महात्माओं की परवाह नहीं करता हूँ, मैं ज्ञान की प्राप्ति अपने आप ध्यान से या तत्व ज्ञान इत्यादि से कर लूंगा इत्यादि। इस प्रकार मैं भगवान को समझ जाऊंगा। दूसरी विधि अर्थात अवरोही विधि में ज्ञान उच्च अधिकारियों से प्राप्त किया जाता है। ब्रह्म संहिता बताती है कि यदि कोई आरोह विधि से हवा या मन की गति से लाखों वर्षों तक यात्रा करे तब भी वह ज्ञान नहीं पा सकेगा। उसके लिए यह विषय सदैव दुर्गा है तथा अचिंतनीय रहेगा। परंतु यह विषय वस्तु भगवत गीता में दी गई है। अनन्य चेतः कृष्ण कहते हैं कि विनीत भाव से की जाने वाली भक्तिमय सेवा के मार्ग से विचलित हुए बिना उनका ध्यान करो। जो इस प्रकार उनकी पूजा करता है तस्याहम सुलभः, उसके लिए मैं बहुत सरलता से उपलब्ध हो जाता हूँ। विधि यह है, यदि कोई दिन में 24 घंटे भगवान कृष्ण के लिए कार्य करता है तो कृष्ण उसे भूल नहीं सकते हैं। विनम्र होकर वह भगवान का ध्यान आकर्षित कर सकता है। जैसे हमारे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे, भगवान को देखने का स्क्रॉल कर दीजिए प्रभु, देखने का प्रयत्न मत करो। क्या वे नौकर की तरह हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं, केवल इसलिए कि हम उन्हें देखना चाहते हैं? यह नम्रता की विधि नहीं है। हमें उन्हें अपने प्रेम और अपनी सेवा के द्वारा अनुग्रहित करना है। मानव जाति को कृष्ण तक पहुंचने की सही विधि चैतन्य महाप्रभु ने दी थी और उनके प्रथम शिष्य रूप गोस्वामी ने इसकी प्रशंसा की थी। रूप गोस्वामी मुसलमान सरकार में मंत्री थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बनने के लिए उन्होंने सरकारी पदवी छोड़ दी थी।
जब वे सर्वप्रथम महाप्रभु को मिलने के लिए गए थे, तब वे निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण करते हुए उनके समीप पहुंचे थे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत से नमः। मैं परम ईश्वर श्री कृष्ण चैतन्य के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, जो अन्य किसी भी अवतार से स्वयं कृष्ण से भी अधिक उदार हैं, क्योंकि वे बिना किसी भेद के कृष्ण के शुद्ध प्रेम का मुक्त भाव से वितरण कर रहे हैं, जैसा और किसी ने नहीं किया है। चैतन्य चरितामृत मध्य 19.53। थैंक यू। हरे कृष्ण। अंकुश प्रभु जी पढ़ना है, अंकुश गुप्ता प्रभु जी। यस प्रभु जी। हाँ जी पढ़िए। रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को सर्वाधिक उदार एवं पर हितकारी व्यक्तित्व कहा था, क्योंकि वे सबसे मूल्यवान वस्तु कृष्ण प्रेम को बहुत सस्ते में बांट रहते हैं। हम सब कृष्ण को चाहते हैं और उनके लिए लालायित रहते हैं। कृष्ण सबसे ज्यादा आकर्षक और सबसे अधिक सुंदर है, सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे अधिक ज्ञानी है। हमारी अनुरक्ति के पात्र वे ही हैं। हम सुंदर, शक्तिशाली, ज्ञानी और धनवान को ढूंढ रहे हैं। कृष्ण इन सभी के सरोवर हैं, इसलिए हमें अपने ध्यान को केवल उनकी ओर ले जाने की आवश्यकता है और हमें हर चीज मिल जाएगी, हर चीज जिसकी भी हमें इच्छा है। कृष्ण भावनामृतम की इस विधि से हमारे हृदय की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, जिसकी मृत्यु कृष्ण भावना भावित रहते हुए होती है। जैसा कि पहले कहा गया है, उसके लिए परम धाम अर्थात कृष्ण लोक में जाना निश्चित है, जहाँ भगवान कृष्ण निवास करते हैं। इस बात पर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि उस लोक में जाने से क्या लाभ है? इसका उत्तर कृष्ण ने स्वयं ही दिया है। प्रभु जी आगे बढ़ाइए। मामुपेत्यं पुनर्जन्मं दुःखालयम् अशाश्वतं नपनुवन्ति महात्मानं संसिद्धिं परमं गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, दुखों से भरे इस अनित्य जगत में कभी भी वापस नहीं लौटते, क्योंकि वे परम सिद्ध प्राप्त कर चुके होते हैं। सृष्टिकर्ता भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक वेलकम प्रभु जी। प्रभु जी अब थोड़ा मतलब इसको समझा दीजिए तो आगे बढ़े। ओके, थैंक यू। तो इस चैप्टर में प्रभुपाद जी भौतिक ग्रहों से मुक्ति होकर आध्यात्मिक जगत कैसे जाना चाहिए इसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे ज्ञानी और योगी ये निर्विशेषवादी होते हैं और वे ब्रह्म ज्योति की अपेक्षा करते हैं। उनका जो उद्देश्य होता है वो ब्रह्म ज्योति में, मतलब उनका जो ध्येय होता है वो ब्रह्म ज्योति तक जाना होता है। और वो एक व्यक्तिमत्व को नहीं समझते। अभी रिसेंटली हमारी क्लासेस हो रही थी, तो उस पर प्रभु जी बता रहे थे कि कैसे ज्ञानी और योगी जो होते हैं उनका उद्देश्य ब्रह्म ज्योति मतलब क्या है, वो ब्रह्मन जो फीचर है भगवान का उसके प्रति आसक्त होते हैं। भले ही वो व्यक्तिमत्व को जानते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते कि भगवान व्यक्ति नहीं है, मतलब भगवान व्यक्ति हैं करके वो जानते हैं, भगवान व्यक्ति भी हैं, पर उनकी आसक्ति भगवान के निराकार स्वरूप में ज्यादा होती है, तो इसलिए वो निर्विशेषवादी लोग हैं। तो ऐसे निर्विशेषवादी व्यक्ति को मुक्ति मिल भी जाए पर फिर भी उनको वहां पे संतुष्टि नहीं मिल सकती। ये हमने पिछली बार भी देखा था कैसे वो ब्रह्म ज्योति में जाकर असंतुष्ट रहेंगे ऐसे। तो फिर प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि किस प्रकार वे भौतिक संसार में गिर जाते हैं, क्योंकि उनको जो सेवा का जो भाव है वो वहां पर नहीं है। ब्रह्म ज्योति में देखिए हमारा जो आत्मा का स्वभाव है सत चित और आनंद, शाश्वत रहना, ज्ञान में रहना और आनंदी रहना, वो तो वहां पे सत है, शाश्वतता है, पर वहां पर ज्ञान और आनंद का अभाव है। और उसके लिए आनंद के लिए एक्चुअली सेवा एक आदान प्रदान चाहिए, रेसिप्रोकेशन चाहिए, जो कि वहां पर नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर जोर दे रहे हैं कि मैं आपका सनातन सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ, और दास के रूप में सेवा करना मेरे लिए सबसे
मैं श्रेयस्कर है, सबसे बेनिफिशियल है अगर मैं आपका दास बन के सेवा करूंगा। ऐसे तो भागवतम में इस प्रकार इस बारे में भगवान के गुणों के बारे में चर्चा होती है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान को नापने का प्रयास मत करो अपनी बुद्धि से, क्योंकि हमारी बुद्धि भौतिक है, हमारी बुद्धि भगवान को नहीं समझ सकते। इसलिए कई बार जब कुछ चीजें कुछ टेक्निकल चीजों के ऊपर हमें बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं कि कैसे प्रभु जी ये ब्रह्मांड इतना बड़ा कैसे है, और आप बोलते हो अनगिनत ब्रह्मांड है और ब्रह्मा जी की आयु इतनी लंबी है, देवताओं की आयु इतनी लंबी है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो कभी कभी कुछ टेक्निकल चीजों पर डाउट हो जाता है हमको, पर एक्चुअली भगवान को समझने का प्रयास अगर हम अपनी छोटी सी बुद्धि से करेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए भगवान को स्वीकार करना, वो जैसे है उसी में हमारी भलाई है और उसी में बुद्धिमत्ता भी है। जितना हम भगवान को समझने का प्रयास करेंगे उतना हम समझ जाएंगे कि हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। ऐसा तो इसलिए भगवान की बुद्धि को प्रभुपाद जी कह रहे कि अपने अल्प ज्ञान से लंबाई चौड़ाई नापने का प्रयास मत करो। हाँ, जब आप उस सर्वोत्तम ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, जो चित्त हमारा जो ज्ञान का स्तर है उसको प्राप्त कर लेंगे, तो आप खुद समझ जाएंगे कि कौन है भगवान, क्या है और आप कौन है। ऐसे आज ही हम क्लास में सुन रहे थे कि भगवान की सेवा करना यही हमारा भगवान के प्रति सबसे प्रिय भाव होना चाहिए, ना कि भगवान को चैलेंज करना या फिर भगवान को अपने ज्ञान के या फिर तर्क के माध्यम से समझना। इससे कोई फायदा नहीं है। पर अगर जो व्यक्ति भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जो इस सेवा भाव में स्थित है ना, वो व्यक्ति सबसे सुखी और सबसे संतुष्टि हो सकता है, क्योंकि उसको और किसी चीज की अभिलाषा नहीं है और किसी चीज की अपेक्षा नहीं है। तो जो व्यक्ति सेवा में अपने आप को आइडेंटिफाई करता है वो सबसे सुखी व्यक्ति है। उदाहरण देते हैं, जैसे स्ट्रीट डॉग और पेट डॉग, मैंने पहले भी उदाहरण दिया है कि जो पालतू कुत्ता है और जो बाहर में रास्ते पे रहने वाले कुत्ते हैं, तो दोनों में से जो स्ट्रीट डॉग है, रास्ते पे रहने वाले, वो इतने सुखी नहीं होते हैं। वो हमेशा भय में होते हैं, हमेशा चिंता में होते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं आगे उनका भरण पोषण कैसे होगा या फिर जो भी उनकी जरूरत की चीजें कैसे मिलेगी। और जो पेट डॉग है, जो किसी के द्वारा पाला जा रहा है, उसको ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि इसकी चिंता उसके मालिक करते हैं जिसके द्वारा वो पाला जा रहा है। उसी तरह हमारे जीवन में हम देख सकते हैं, अगर हम भगवान के ऊपर आश्रित रहेंगे तो हम चिंता से मुक्त रहेंगे। तो जितना हम भगवान से आश्रित नहीं रहेंगे और अपने बल पे, अपने स्तर पे चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम चिंता में ज्यादा फंसे रहेंगे। इसलिए गर्व से हम बोल सकते हैं कि हम भगवान के पालतू कुत्तों के समान क्योंकि अगर भगवान हमारे स्वामी है तो हमें क्या चिंता है, वो सब वो देख लेंगे। इस प्रकार तो सबसे अच्छा भाव है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भक्त प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप अजय हैं और आप इस सुनने की विधि से जीते जा सकते हैं। भगवान को जीतना है तो कैसे जीतना है? सुनना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में जानना, इससे भगवान प्राप्त होते हैं। ना कि भगवान के बारे में समझकर, भगवान को टेक्निकली समझकर, इससे नहीं प्राप्त होंगे। ऐसे तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट श्रवणम हमारे जीवन का सबसे मूलभूत अंग बताया गया है। आध्यात्मिक जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई अंग है तो वो है श्रवण। इसलिए जो नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति का सबसे पहला अंग भी श्रवण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो श्रवणम पे बहुत जोर देना चाहिए। आप देखिए, हमारा श्रवण का जो सेंस है, सेंस ऑफ हियरिंग, वो सबसे तेज होता है। जब कोई व्यक्ति सो रहा है, उसको जगाने के लिए आप उसको पुकारो तो वो तुरंत उठ जाता है। मतलब भले ही वो सो रहा है, उसकी बाकी जो इंद्रियां हैं एक प्रकार से वो इनर्ट है या फिर डल है, पर उसके जो सुनने की जो इंद्रियां हैं, श्रवण की जो इंद्रियां हैं, वो एक्टिव है, वो काम कर रही है। तो इसलिए श्रवण का जो प्रोसेस है बहुत जरूरी है। हमें अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए कि भगवान के बारे में सुने, रेगुलर नियमित रूप से सुने। और सुनने के माध्यम से जब भगवान का विषय हमारे कानों में जाएगा, कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करेगा और वहां पे शुद्धिकरण करेगा हृदय का। ऐसे
तो ब्रह्म संहिता में यहाँ पर वो 2 प्रकार की विधि, आरोह पंथ और अवरोह पंथ इसका बताते हैं। हमने चर्चा किया है आरोह कैसे है, खुद से भगवान को समझने का प्रयास करना। अवरोह क्या है, शास्त्रों के माध्यम से भगवान को समझना, वो अवरोह है। तो अवरोह पंथ ज्यादा सही है और ज्यादा कम समय में सबसे अच्छा चीज अवरोह पंथ से आपको समझ में आता है। तो इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे भक्ति में इस प्रकार लगा हुआ है अनन्य भाव से, तस्य हम सुलभ पार्थ, वो कहते हैं उस व्यक्ति को मैं बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। तस्य हम सुलभ, भगवान कहते हैं कि मैं बहुत मुश्किल हो प्राप्त करना अगर आप किसी अन्य विधि से जाओगे। और अगर आप भक्ति की विधि से जाओगे, वो भी एक अनन्य भाव से, बिना किसी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो फिर आपको भगवान कहते हैं, भगवान वहां पे कमिटमेंट देते हैं कि मैं बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ ऐसे व्यक्ति को। तो इसलिए प्रोसेस क्या है, भगवान के लिए 24 घंटे काम करना, विनम्र भाव से भगवान की सेवा करना, भगवान के लिए काम करना। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, भगवान को सेवा करो। डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, सर्व कृष्णा इन सच अ वे दैट कृष्णा वांट्स टू सी यू, वैसे कहते थे। हम क्यों भगवान को देखने जा रहे हो, भगवान को देख के क्या मिलेगा? आई मीन टू से, ऐसा नहीं कि भगवान को नहीं देखना है, भगवान के दर्शन करने जाना है, हम जाते हैं, मंदिर आते हैं और दर्शन करते हैं, पर कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को देखना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम जब भगवान का दर्शन करने जाते हैं, हमें प्रार्थना करने जाते हैं कि हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो और हम आपकी सेवा में लगे रहें। तो अल्टीमेटली हम मांग रहे हैं सेवा। हमारे जप करने का भी, जो हम जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, उसका भी बोध यही है कि हे राधा, हे श्रीमती राधा रानी, हे श्री कृष्ण, हमें आपकी सेवा में संलग्न कीजिए। तो हर चीज में हम सेवा मांग रहे हैं। तो इवन जो व्यक्ति भगवान को देखने का प्रयास करता है कि मैं देखूं चलो क्या है, कैसा मंदिर है, कैसे भगवान है, तो फिर उसको भगवान कभी समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ज्यादा साइट सीइंग के लिए नहीं जाना चाहिए, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाना चाहिए। कई बार लोग बहुत सारे धाम जाना चाहते हैं और भगवान को देखने का प्रयास करना चाहते हैं, तो वो इतना सही नहीं है, क्योंकि जब तक मेंटालिटी नहीं बदलेगी तब तक धाम जाकर भी ज्यादा फायदा नहीं होता। हमारी चेतना बदलनी चाहिए। तो भोग वृत्ति से सेवा वृत्ति लाएंगे तभी हमारा फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर सेवा के ऊपर बहुत जोर देते हैं। ट्राई टू सर्व कृष्णा, डोंट एंजॉय कृष्णा। एक बार कुछ भक्त थे श्रील प्रभुपाद जी से, श्रील प्रभुपाद जी एक बार एक जगह पे आए थे, मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ। तो वहां पे एयरपोर्ट के ऊपर आए और नेचुरली बहुत सारे भक्त थे जिन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर प्रभुपाद जी का स्वागत किया और प्रभुपाद जी को वेलकम किया। और प्रभुपाद जी उसके बाद मंदिर जा रहे थे, तो सभी लोग गाड़ियों में बैठ के मंदिर गए, एक भक्त मंदिर नहीं गए। तो मैं बताऊं उनका नाम। तो वो भक्त मंदिर नहीं जा रहे थे, तो दूसरे भक्त ने पूछा, अरे तो मंदिर नहीं चल रहे हो प्रभुपाद जी के साथ? तो बोलता है मैं मंदिर जाके क्या करूं? प्रभुपाद जी क्लास नहीं देने वाले थे, प्रभुपाद जी मंदिर जा रहे थे क्यों? तो उसने बोला प्रभुपाद जी मंदिर जा रहे हैं तो चलो। बोले मैं यहाँ पे रह के प्रभुपाद जी की सेवा करना चाहता हूँ, तो मैं पुस्तक वितरण करूंगा। तो वो भक्त वहीं पुस्तक वितरण करे और शाम को जब क्लास थी तब वो मंदिर गए। और प्रभुपाद जी जब मंदिर गए तो उन्होंने चर्चा की थी भक्तों से, तो उन्होंने पूछा कि ये कहाँ है, ये भक्त कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि ये भक्त एक्चुअली पुस्तक वितरण कर रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर। तो प्रभुपाद जी बहुत खुश हो गए सुन के कि वो सेवा में ज्यादा रुचि रखते हैं। उस भक्त का नाम है हिज ग्रेस प्रभोष प्रभु। तो प्रभोष प्रभु जी ये जीबीसी मेंबर है और बहुत सीनियर भक्त हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो वो अपना उदाहरण बताते हैं कि कैसे मुझे लगा कि प्रभुपाद जी की सेवा करना मेरे लिए जरूरी है, ना कि उनको देखना, उनके साथ समय बिताना, वो इतना जरूरी नहीं है। तो यही हमारा भाव है। ऐसा नहीं कि भगवान के साथ सेल्फी खींचना या फिर भगवान के बगल में बैठे रहना, उसमें कोई मतलब नहीं है। कुछ प्रैक्टिकल करना चाहिए, भगवान के लिए कुछ करो तो फायदा है, अदरवाइज केवल एक भावुकता के स्तर पर रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए भगवान को देखने का प्रयास मत करो, भगवान को सेवा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता देता। श्रवण के बारे में भी एक और मैं उदाहरण बताना चाहूंगा। श्री प्रभुपाद जी जब गृहस्थ जीवन में थे, भक्ति सिद्धांत ठाकुर उस समय इस धराधाम पे थे और वो एक यात्रा लेके गए थे वृंदावन में, आई थिंक कोशी नाम की जगह थी, तो वहां गए थे।
तो वहां पर अनाउंसमेंट हुआ। एक्चुअली उसमें बहुत सारे भक्त गए थे प्रभुपाद जी के साथ, आई मीन टू से भक्ति सिद्धांत ठाकुर के साथ कई हजारों भक्त गए थे। तो उस समय यात्रा निकाली थी। ये 1930s की बात है, 1930s में। तो उस समय एक अनाउंसमेंट हुआ कि हम यहाँ पे सो एंड सो दर्शन करने जा रहे हैं, एक भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, पर साथ में पैरेलली गुरु महाराज यहाँ पे क्लास भी देंगे, मतलब भक्ति सिद्धांत ठाकुर यहाँ पे क्लास देंगे। तो जिन भक्तों को जाना है दर्शन करने के लिए वो भी जा सकते हैं, और जिन भक्तों को क्लास के लिए रुकना है वो रुक सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अधिकांश भक्त दर्शन के लिए चले गए और केवल कुछ गिने चुने 10-15 लोग क्लास के लिए रुके। बाकी जो 1000 भक्त आए थे वो सब दर्शन के लिए चले गए और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने क्लास दिया। और उसमें 10-15 लोगों में एक थे श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी ने सोचा कि मैं भगवान को दर्शन करके क्या करूंगा, मेरे गुरु महाराज यहाँ पे क्लास दे रहे, तो मैं सुन के मुझे ज्यादा फायदा होगा रादर देन वहां पे जाके दर्शन करके। तो फिर वो क्लास हुआ, काफी घंटे तक क्लास चला, 4-5 घंटे तक क्लास चला, और लास्ट में जो 3-4 लोग बचे थे उसमें एक श्रील प्रभुपाद जी थे। उस समय वो उनका दीक्षा नहीं हुआ था, उस समय वो अभय बाबू उनका नाम था, अभय डे उनका नाम था, उस नाम से जाने जाते थे। तो फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने ये नोट किया कि ये जो लड़का है अभय, ये सुनने में इंटरेस्ट रखता है। जब वो प्रयागराज में भक्तों की सेवा कर रहे थे, गौड़िया मठ की सेवा कर रहे थे प्रभुपाद जी, तब भक्ति सिद्धांत ठाकुर आए प्रयागराज एक बार, और वहां पर जो भक्त थे गौड़िया मठ के, उन्होंने रिकमेंड किया कि अभय बाबू को दीक्षा दीजिए। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो प्रभुपाद जी के गुरु हैं, उन्होंने बोला कि हाँ, इनको मैं जरूर दीक्षा दूंगा। क्यों? क्योंकि ये सुनना चाहते हैं, इनको सुनना पसंद है। ये मैंने नोट किया है, इनको सुनना पसंद है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, माय गुरु सॉ दैट आई विल लाइक टू हियर एंड दैट वाज माय क्वालिफिकेशन। मेरी योग्यता क्या बनी गुरु की कृपा प्राप्त करने की, कि मैं सुनना चाहता हूँ। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, ये तो एक उदाहरण है, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां पर सुनने के ऊपर श्री प्रभुपाद जी भी, उनके गुरु भी, और हमारे सभी आचार्य जोर देते हैं कि सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। देखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना सुनना इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो फिर आगे जाके चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से प्रभुपाद जी बता रहे थे। तो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में ये श्लोक लिखे हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोलकृष्ण नमः। तो वो सबसे उदार हैं, सबसे महावदन्याय हैं, और कृष्ण का नाम है ना, कृष्ण का नाम प्रदान करने आए हैं, कृष्ण प्रेम देने आए हैं। ऐसे तो कृष्ण सबसे सुंदर है, सबसे आकर्षक है, सबसे ऐश्वर्यवान है, सबसे शक्तिशाली है, सबसे ज्ञानी है। तो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, 6 ऑपुलेंसेस भगवान कृष्ण में पूर्ण है। ऐसे वो कृष्ण है। तो अगर हम कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, अदरवाइज अगर कृष्ण को प्राप्त नहीं करेंगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। महापुपत्य पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वतम। देखिए भगवान को प्राप्त करने का फायदा क्या है। महापुपत्य पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वतम नाप्नुवन्ति। तो जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है वो दुखों के भरे हुए इस जगत में, दुखालय में शाश्वतम भौतिक जगत को बताया गया है, तो इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता है। न अपनुवन्ति महात्मानः, वापस नहीं आता है। और क्या होता है उसके साथ, सम सिद्धिम परमाम गता, वो सम सिद्धि प्राप्त कर लेता है, सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो कितना बेनिफिट है। देखिए भक्ति का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। सिंपल इन द सेंस उसमें करना कुछ नहीं है। हमारे जीवन को हम जो भी कर रहे हैं उसको कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण को अर्पण करना है। और उस सिंपल विधि से क्या होगा, हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए इस दुखालयम अशाश्वतम से दूर अपने आध्यात्मिक स्थिति में स्थित होकर भगवान की सेवा कर सकते हैं, समसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से पढ़ेंगे प्रभु जी। प्रभु जी अनामिका मिश्रा माता जी पढ़ना चाहेंगे? जी जी। सृष्टिकर्ता से शुरू करना है। जी। सृष्टिकर्ता भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक संसार को दुखालयम अर्थात दुखों से भरा स्थान बताया है।
फिर हम इसे सुखदायी कैसे बना सकते हैं? क्या विज्ञान की तथाकथित प्रगति से इस संसार को सुखी बनाना संभव है? नहीं, यह संभव नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप हम यह भी जानना चाहते हैं कि ये दुख है क्या। जैसा कि पहले बताया गया है, ये जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारी के हैं, और क्योंकि हम इसे हल नहीं कर पाते, हम इन्हें टालने का प्रयास करते हैं। विज्ञान के पास हमें सदैव कष्ट देने वाली इन समस्याओं को हल करने की कोई शक्ति नहीं है। इसके विपरीत वे हमारे ध्यान को अंतरिक्ष यान या अणु बम बनाने की ओर ले जाते हैं। इन समस्याओं का हल यहाँ भगवत गीता में दिया है। यदि कोई भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त कर लेता है तो उसे जन्म मृत्यु वाली इस धरती में फिर वापस नहीं आना होता। हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि यह जगह दुखों से पूर्ण है। इसको समझने के लिए कुछ विकसित चेतना चाहिए। कुत्ते, बिल्लियां और सुअर समझ नहीं सकते कि वे दुख पा रहे हैं। मनुष्य को तर्क संगत पशु कहा गया है, परंतु इसकी विचारशीलता का उपयोग दुखमय स्थिति से मुक्ति पाने का हल ढूंढने के बजाय पाशविक मनोवृत्ति को बढ़ाने में लगाया जा रहा है। यहाँ कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि जो उनके पास पहुंच जाता है वह दुख पाने के लिए फिर कभी जन्म नहीं लेगा। उनके पास जाने वाले महान आत्माओं को जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि मिल चुकी है, जो जीवात्मा को बद्ध जीवन से छुटकारा दिलाती है। भगवान कृष्ण और सामान्य जीव में एक अंतर यह है कि सामान्य व्यक्ति एक समय में केवल एक स्थान पर ही उपस्थित रह सकता है, परंतु भगवान कृष्ण सारे ब्रह्मांड में हर जगह उपस्थित हो सकते हैं, और साथ साथ अपने धाम में भी। आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण भगवान को धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। भारत में स्थित वृंदावन वही गोलोक वृंदावन है जो पृथ्वी पर उतर आया है। जब भगवान कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित होते हैं तो उनका धाम भी पृथ्वी पर उतर आता है। दूसरे शब्दों में, जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे उस स्थान विशेष पर ही प्रकट होते हैं। इसके बावजूद भी भगवान कृष्ण का धाम सदैव वैकुंठ के दिव्य वातावरण में बना रहता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण घोषणा करते हैं कि जो उनके निवास स्थान वैकुंठ में आता है उसे इस भौतिक संसार में फिर कभी भी जन्म नहीं लेना होता। ऐसे व्यक्ति को महात्मा कहते हैं। पाश्चात्य देश में महात्मा शब्द साधारणतया महात्मा गांधी के संबंध में सुना जाता है, परंतु हमें समझ लेना चाहिए कि महात्मा किसी राजनीतिक नेता की उपाधि नहीं है, बल्कि महात्मा से तात्पर्य प्रथम श्रेणी के कृष्ण भावना भावित व्यक्ति से है, जो कि कृष्ण लोक जाने के योग्य है। महात्मा की पूर्णता यह है कि वह मनुष्य योनि के जीवन पर प्रकृति के स्रोतों का उपयोग जन्म और मृत्यु के चक्र से अपने आप को मुक्त करने के लिए करे। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है। आरती श्रीवास्तव माता जी पढ़ना चाहेंगे? अवंतिका ओमर माता जी। हम पढ़े प्रभु जी? हाँ पढ़ लीजिए मतलब। यहाँ से पढ़ना बताया गया है कि हम सदैव नहीं एक बुद्धिमान व्यक्ति अथवा एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि वह दुख नहीं चाहता, परंतु दुख उस पर बलपूर्वक थोपे जाते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है कि हम सदैव मन, शरीर, प्राकृतिक उपद्रवों अथवा अन्य जीवों के कारण दुख में स्थिति में रहते हैं। किसी न किसी प्रकार का दुख सदैव हमारे ऊपर थोपा जाता है। वह भौतिक संसार दुख के लिए ही बना है। जब तक दुख नहीं होता है तब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकते। दुख तो वास्तव में वह प्रेरणा है जो हमें कृष्ण भावनामृत तक ऊपर उठाने में सहायता देती है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रश्न कर और ऊपर करिए प्रभु जी। बुद्धिमान व्यक्ति प्रश्न करता है कि ये दुख उसके ऊपर बलपूर्वक क्यों थोपे जाते हैं, लेकिन आधुनिक संस्कृति का दृष्टिकोण है मुझे दुख सहने दो,
मादक वस्तुओं का सेवन करने दो, मुझे दुखों से को ढकने दो, बस यही। परंतु जैसे कि ही मादकता का प्रभाव समाप्त हो जाता है, दुख वापस आ जाते हैं। जीवन के दुखों का हल नहीं किया जा सकता। समाधान तो कृष्ण भावनामृत से होता है। कोई यह कह सकता है कि यद्यप कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु अन्य सब की रुचि तो है। यह क्या चंद्रमा पर जाना ही पूर्णतः नहीं है? अन्य ग्रहों की यात्रा करने की मनोवृत्ति जीवों में सदैव ही रही है। जीव का एक नाम सर्वगत, ऊपर करिए प्रभु जी, ऊपर करिए प्रभु जी। फर्स्ट लाइन पढ़िए आप, जीव का एक नाम। हाँ, मनोवृत जीवों, हाँ, जीव का एक नाम सर्वगत है, जिसका अर्थ है यह वह जो हर जगह यात्रा करना चाहता है। यात्रा करना जीवों के स्वभाव का एक भाग है। चंद्रमा पर जाने की इच्छा कोई नवीन इच्छा नहीं है। योगी भी उच्च ग्रहों में जाने के इच्छुक हैं, परंतु भगवद गीता में कृष्ण बतलाते हैं कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। बस प्रभु जी। थैंक यू। अवंतिका तिवारी माता जी पढ़ेंगे। हाँ ब्रह्म, हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ, आ रही। ओके प्रभु जी। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म ना विद्यते। इस भौतिक ब्रह्मांड में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का पुनरावर्तन होता रहता है। परंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। इस ब्रह्मांड का विभाजन उच्च, मध्यम और निम्न ग्रह मंडलों में किया जाता है। पृथ्वी को मध्यम ग्रह मंडल का सदस्य माना जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई सबसे ऊंचे ग्रह कहे जाने वाले ब्रह्मलोक में भी पहुंच जाए, वहां भी जन्म और मृत्यु का चक्र पाया जाता है। ब्रह्मांड के अन्य लोग जीवों से भरे हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम यहाँ हैं और अन्य सभी ग्रह खाली हैं। अपने अनुभव से हम देख सकते हैं कि इस पृथ्वी में कोई स्थान जीवों से खाली नहीं है। यदि हम भूमि को गहरा खोदें तो हम कीड़े पाएंगे, यदि हम पानी में गहराई में जाएं तो जलचर पाएंगे, और यदि हम आकाश में जाएं तो हमें बहुत सारे पक्षी मिलेंगे। तो यह निष्कर्ष निकालना कैसे संभव है कि अन्य ग्रहों में जीव नहीं है। परंतु कृष्ण कहते हैं कि यदि हम उन ग्रहों में भी पहुंच जाएं जहां महान देवता वास करते हैं, वहां भी हम मृत्यु के अधीन होंगे। पुनः भगवान कृष्ण दोहराते हैं कि जो उनके लोक में पहुंच जाता है उसे फिर से जन्म लेना नहीं पड़ता। हमें आनंद और ज्ञान से पूर्ण अपने सनातन जीवन को पाने के लिए अत्यंत गंभीर होना चाहिए। हम भूल गए हैं कि यही वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही हमारा वास्तविक स्वार्थ है। हम क्यों भूल गए हैं? हम केवल भौतिक चमक, ऊंचे भवनों, बड़े कारखानों, राजनीतिक क्रीड़ाओं से बंदी बनाए गए हैं। यद्यपि हम समझते हैं कि हम कितनी ही बड़ी इमारतें क्यों न बना लें, हम वहां अनंत समय तक नहीं रह पाएंगे। हमें अपनी शक्ति को बड़े बड़े कारखाने या शहर बनाने में नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें भौतिक प्रकृति के बंधन में और बांधेंगे। हमें तो अपनी शक्ति का उपयोग कृष्ण भावनामृत को विकसित करके दिव्य शरीर प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, जिससे हम कृष्ण लोक में प्रवेश पा सकें। कृष्ण भावनामृत पात्र एक धार्मिक सूत्र या आध्यात्मिक मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह जीव का अत्यंत आवश्यक अंग है। थैंक यू मैम। हरे कृष्ण। प्रभु जी चैप्टर को एक्सप्लेन कर दीजिए, खत्म हो गया। ओके। कहाँ पे थे? एक मिनट, नीचे थे। यहाँ से पढ़ना था नहीं, और नीचे सृष्टि करता ऊपर चला गया। ठीक है समझ गया।
ओके, तो भगवान यहाँ प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि कैसे ये जगत दुखालयों से भरा हुआ है। ये जगत दुखालय है, यहाँ पर दुख है और यहाँ पे सुख नहीं है, तो दुखालय को हम सुखी नहीं बना सकते हैं। भगवान ने इसको दुखालय ही बनाया है, तो हम इसको व्यर्थ में क्यों सुखी बनाए? मतलब सुखी बनाने का जो हमारा प्रयास है वो विफल ही जाएगा। प्रभुपाद जी अन्य जगह पे बोलते हैं कि कैसे ये जगत एक हॉस्पिटल की तरह है, हॉस्पिटल में उपचार होता है और हम इसको होटल बनाना चाह रहे हैं। होटल में हम जाकर आराम से रह सकते हैं, आप कुछ ऑर्डर कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो होटल और हॉस्पिटल में अंतर है, तो इस हॉस्पिटल वाले जगत को हम होटल बनाना चाहते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हम उपचार लें, यहाँ पे क्या क्या बीमारी है हमारी, हमें भौतिक चीजों के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति है, ये हमारी बीमारी है। हमें भौतिक हम अपने आप को शरीर मानते हैं और शरीर से संबंधित चीजों को अपना मानते हैं, ये हमारी बीमारी है। तो इस बीमारी को शुद्धिकरण करना है भक्ति करके, और इस हॉस्पिटल से निकलकर बाहर जाना है। तो बाहर जाना मतलब आध्यात्मिक जगत जाना, अपने घर जाना, ऐसे। तो दुखालयम ये क्यों है? तो यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, बीमारियां हैं और समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो विज्ञान भी इन समस्याओं को हल नहीं कर पाता पूरी तरह। तो विज्ञान क्या करता है, प्रभुपाद जी बताए थे, इन समस्याओं को हल देने के बजाय विज्ञान हमारा ध्यान थोड़ा भटका देता है। तो अंतरिक्ष में अणुबम अंतरिक्षयान बनाना या अणुबॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब बनाना, मिसाइल्स बनाना, उसमें ज्यादा हम दिमाग लगाते हैं। तो वो तो ठीक है, वो एक वैज्ञानिक प्रगति का विषय है, बट उससे हमारे जीवन की समस्याएं सॉल्व हो रही है? तो नहीं हो रही है। तो इसलिए उसका कोई फायदा नहीं है। हम भले ही कितना भी भौतिक रूप से प्रगति करने का प्रयास भी करें, तो उससे हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, फिर जीवन का जो सच्चाई है, वो नहीं बदलने वाली है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जगत प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम कैसे इस दुनिया में दुख भोग रहे हैं, पर हम समझ नहीं पा रहे कि हम दुखी हैं। अगर आप लोगों से पूछें कि सर आप भौतिक दुनिया में दुखी हो, तो लोग बोले कहाँ दुख है, मैं तो एडजस्ट कर रहा हूँ, मैं दुखों को दूर करने का प्रयास भी कर रहा हूँ, कुछ भी होता है तो मेरे पास सुविधाएं हैं। तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि लोग दुखी हैं। तो आज का कलयुग का समाज ऐसा है कि पहले लोगों को समझाना पड़ता है कि आप दुखी हैं। आप क्यों दुखी हैं? क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि आपके ऊपर हावी है और आपके पास उसका कोई निदान नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इवन जो प्राणी है, पशु है, उनको भी नहीं पता होता है कि वो दुखी है। तो कुत्ते बिल्ली सुअर का उदाहरण ये कॉमन है, आप प्रभुपाद जी को अन्यथा मत लीजिए। प्रभुपाद जी की राइटिंग्स में ये कुत्ते बिल्ली सुअर वाले शब्द बहुत कॉमन आएंगे, कि भागवतम में भी इसका वर्णन होता है। भागवतम में भी अगर आप देखेंगे, मैं आज ही हम प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुन रहे थे हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम में, तो उसमें वर्णन आता है कि कैसे प्रभुपाद जी बोल रहे थे, शोभित वरा होष्ट्र खरई संसुत पुरुष पशु नयत कर्ण पदों पे तो जातो नहीं गदा ग्रज, एक श्लोक बोल रहा हूँ। तो वो कह रहे थे, जो भागवतम का श्लोक है वो कहता है कि जिस प्रकार श्व वेद वराहोष्ट्र और खर मतलब जिस प्रकार कुत्ते, और विद्वरा मतलब सुअर, और शोभित वरा होष्ट्र मतलब कैमल ऊंट, और खर मतलब गधा। तो इन चार पशुओं का उदाहरण भागवतम में दिया जाता है कि जिस प्रकार ये चारों लोग हैं, इनको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसी तरह जो आज का जो बद्ध जीवात्मा है, जो भौतिक रूप से बद्ध है, उसको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है भगवान के बारे में। तो मैं कह रहा था कि इस प्रकार जो उदाहरण है ये भागवतम में बहुत कॉमन है। भगवद गीता में भगवान कई बार मूढ़ा और नाराधमा ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभी प्रभुपाद थोड़ा स्ट्रांग भी बोलते हैं, तो उसको उस भाव से लेना चाहिए। तो मनुष्य को तर्क संगत पशु कहा गया है, मतलब रैशनल एनिमल। और उसकी जो विचार शैली है वो उसको दुखों से बाहर निकालने के लिए कोई फायदा नहीं देती है, उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। खैर, तो आगे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि किस प्रकार भगवान सब जगह उपस्थित है, सभी इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सब जगह भगवान का वास है। भगवान बताते भी हैं कि वो सब जगह व्याप्त है और भगवान से ही सब कुछ आता है। तो आध्यात्मिक जगत में ही भगवान है, भौतिक जगत में भी भगवान है, भगवान सब जगह हो सकते हैं।
और प्रभुपाद जी कह रहे थे कि इस धाम का जो वृंदावन धाम है वो गोलोक वृंदावन का ही गोलोक वृंदावन ही है, वो उतर के आया है। जब भगवान आते हैं तो उनका धाम भी आता है, भगवान अकेले नहीं आते। तो इस प्रकार जो गोलोक वृंदावन धाम है भगवान ही, मतलब भगवान का ही ओरिजिनल धाम है। ऐसे तो जो व्यक्ति भगवान की इस कथन पे विश्वास रखता है कि जो व्यक्ति भक्ति करता है वो भगवधाम चले जाता है, समसिद्धिम परमाम गता। तो वहां पे उस श्लोक में शब्द आता है महात्मा। तो महात्मा ये शब्द शास्त्रों में बताया जाता है। महात्मा किसको बोलते हैं? जो आध्यात्मिक रूप से प्रगत है, जो स्पिरिचुअली एडवांस है, उसको महात्मा बोला जाता है। पर उस समय जब प्रभुपाद जी थे उस समय पाश्चात्य देशों में महात्मा ये शब्द केवल एक चीज के लिए फेमस था, वो श्रीमान महात्मा गांधी जी। तो प्रभुपाद जी कह रहे ठीक है उनका नाम है महात्मा गांधी, बट महात्मा ये शब्द किसी पॉलिटिकल टाइटल नहीं है, ये कोई राजनीतिक टाइटल नहीं है। ये किसको बोला जाता है? जो आध्यात्मिक रूप से सही में प्रगत है उसको महात्मा बोला जाता है। तो कई बार आपको शास्त्रों में महात्मा ये शब्द मिलेगा, पर उसका मतलब कोई पॉलिटिक्स से या फिर किसी सोशियोलॉजी से किसी लेना देना नहीं है। अगर कोई सही में आध्यात्मिक जीवन में उन्नत है, भगवान को समझता है, भगवान की भक्ति में उन्नत है, उसी को महात्मा कहलाना चाहिए, अदरवाइज नहीं। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जीवन की सच्चाई बता रहे हैं कि हमें बुद्धिमान रहना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति समझ रहा है कि मैं दुख नहीं चाहता, फिर भी मेरे जीवन में दुख आते हैं। हर जगह दुख है, हम देख रहे हैं शरीर में, शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, प्राकृतिक उपदाओं के माध्यम से दुख आ रहे हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो इतने दुख हम पे थोपे जा रहे हैं, तो क्यों थोपे जा रहे हैं? तो बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाएगा कि ये भौतिक संसार ही ऐसा है, मैं यहाँ पर रह के दुखों को सॉल्व करने का प्रयास करूं तो भी कोई फायदा नहीं है, होगा नहीं। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति प्रश्न पूछता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि दुख क्यों मुझ पे थोपे जा रहे हैं, मैं क्या करना चाहिए? तो आजकल का जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो क्या करता है, चलो ठीक है नशा कर लो, प्रभुपाद जी के समय भी ये था, मादक वस्तुओं का सेवन कर लो, मतलब नशा कर लो, सिगरेट, दारू या फिर ड्रग्स, इनका सेवन कर लो और दुख को भूल जाओ। वेस्ट में एक स्लोगन था पाश्चात्य देशों में, स्टे हाई, मतलब आप मादक पदार्थ का सेवन कर कर अपने आप को ऊंचा रखो, ऐसा उनको लगता, क्योंकि वो मादक पदार्थ को सेवन कर कर एक प्रकार से किक मिलती है, एक थोड़ा सा उसको एक चेतना में उनको लगता है कि हम ऊंचा जा रहे हैं, पर वो ऊंचापन चला जाता है जब उसका असर चला जाता है। प्रभुपाद जी कह रहे थे कि ये क्या फायदा है स्टे हाई, वो स्टे हाई तो रहता ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने जब ये स्टे हाई का बहुत वहां पे प्रचार हो रहा था, तो प्रभुपाद जी ने भक्तों को बोला आप भी एक विज्ञापन बनाओ और विज्ञापन में लिखो स्टे हाई फॉर एवर। तो स्टे हाई फॉर एवर मतलब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और हमेशा ऊंचा रहो, नीचे मत आओ। ये नीचे तो आना पड़ेगा मादक पदार्थ के सेवन से, पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके आपको नीचे नहीं आना पड़ेगा। ऐसे ये फायदा है। एक्चुअली जो भी मादक पदार्थ का सेवन करते हैं वो एक प्रकार से बहुत ही अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो समस्याओं से दूर चले गए, पर जैसे ही वो मादक पदार्थ का असर खत्म हो जाता है, नशे का असर, वापस वो समस्या आ जाती है। एक शराबी को लगता है कि वो बहुत खुश है, पर वो गटर में पड़ा होता है। तो गटर में पड़ा है पर उसको लगता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, पर जो व्यक्ति नॉर्मल है वो देख पा रहा है कि अरे व्यक्ति गटर में पड़ा हुआ है। तो नॉर्मल व्यक्ति को समझ में आता है कि जो नशा करते हैं या फिर जिस प्रकार का मादक पदार्थ सेवन करते हैं वो कितने पानी में है। तो इसलिए मादक पदार्थ बहुत खतरनाक है, उससे दूर रहना चाहिए। और इनफैक्ट हमारे संपर्क में कोई है तो उनको भी ये सलाह देनी चाहिए। हाँ, तो फिर चंद्रमा में जाने की बात हो रही थी। फिर प्रभुपाद जी के समय ये मून लैंडिंग वाला जो था ना, चंद्रमा वाला जाना बहुत उस समय बहुत फ्रेश था। तो प्रभुपाद जी कह रहे देखो हमको भी चंद्रमा में जाने की इच्छा है। तो वो कुछ नया नहीं है, क्योंकि जीवात्मा का नाम है, जीवात्मा को शास्त्र में बताया गया है सर्वगतः। सर्वगतः मतलब सब जगह वो जाना चाहता है, यात्रा करना चाहता है। इसलिए हमारे भी यात्रा करने की इच्छा होती है। हमारे भी यात्रा करने की इच्छा होती है, ट्रैवल करने की, ये स्थान देखना है, वो स्थान देखना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। तो इसी तरह जीवात्मा का स्वभाव है, उसको जाने की इच्छा होती है। तो चंद्रमा भी जाना चाहता है, वो वहां भी देखना चाहता है क्या है क्या नहीं है। पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं चंद्रमा जाने का जो प्रक्रिया है वो योगियों की प्रक्रिया है, वो ऐसे यान से जाने वाली प्रक्रिया नहीं है।
योगी कैसे जाते हैं चंद्रमा में, आप ब्रह्म भुवन आलोका श्लोक बताते हैं कि जो योगी हैं, जो चंद्रमा अगर चले भी गए या फिर ऊंचे लोकों में, एक्चुअली चंद्रमा को ऊंचा लोक बताया गया, इट्स अ हायर प्लैनेट, वहां पे डेमिगॉड रहते हैं, देवता रहते हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है भगवद गीता में कि अगर कोई वहां चले भी जाता है फिर भी पुनरावर्तित अर्जुना, क्योंकि उसको इस ब्रह्मांड में जहां भी जाए, वो ऊपर भी जाए तो भी उसको वापस नीचे आना पड़ेगा। जब उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे, उसके पुण्य के फल खत्म हो जाएंगे, उसको वापस नीचे आना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं माम उपित्य तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते, अगर आप मुझे प्राप्त कर लोगे तो आपको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो क्यों आप ऊपर नीचे भटक रहे हो? आप भगवान की भक्ति कर कर सीधा इस चक्र को ही खत्म कर सकते हैं ऐसे। तो इस ब्रह्मांड में भी 3 प्रकार के लोक हैं, उच्च, मध्य और निम्न, प्रभुपाद जी समझाते हैं। और सबसे ऊंचा है इस ब्रह्मांड का, सबसे ऊंचा लोक है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक भी कोई पहुंच जाता है, वहां पर भी जन्म मृत्यु के चक्र है। ब्रह्मा जी का भी मृत्यु होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो फायदा क्या है? प्रभुपाद जी पूछते हैं कि क्या फायदा है अगर कोई इतने उच्च लोक पे भी जाता है और वहां पर भी मृत्यु होगी, वापस उसको नीचे आना ही है, तो वाइट हो। और जो ये लोग बोलते हैं कि चंद्रमा पे जाके आए और वहां पे क्या मिला उनको, तो कुछ नहीं, मिट्टी थी और कुछ नहीं था। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सब बकवास है। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई ग्रह खाली नहीं है। आप इस धरती पे देख लीजिए, यहाँ पर हमेशा कहीं भी जाइए आपको जीवात्मा मिलेंगे, नीचे जमीन में, पानी में, हवा में, सब जगह जीवात्मा है। आप कैसे बोल सकते हैं कि आप चंद्रमा पे चले गए और आपको जीवात्मा नहीं दिखाई दी? क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको जीवात्मा मतलब आपकी तरह जीवात्मा होने चाहिए, जरूरी नहीं है। तो एनीवे, उसके ऊपर बहुत सारा प्रभुपाद जी ने अन्य स्थान पे बोला है कि कैसे वो कोई स्थान रिक्त नहीं है, हर स्थान पे लोग हैं, और वो उच्च देवी लोग हैं, क्योंकि वो उच्च लोग है चंद्रमा, तो वहां के लोग भी देवतागण हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वहां जाने की जगह बजाय हमें आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करना चाहिए, अपना सनातन जीवन पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जो हम भूल गए हैं, हम भूल गए हैं कि हम भगवान के अंश हैं, हम भूल गए हैं कि हम भगवान की संतान हैं, और हम इसको भूलने के कारण हम इस भौतिक जगत की जो चमक धमक है उसमें फंस गए हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं ऊंचे भवन, बड़े कारखाने वगैरह वगैरह, तो ये सब हमको बंदी बना रहे हैं। तो इसलिए ये सब चीजों में, केवल इन चीजों में अपना समय बर्बाद ना कर कर हम अगर भगवान के प्रति हमारा जो खोया हुआ संबंध है उसको प्राप्त करने का प्रयास करें, तो वो हमारे लिए ज्यादा श्रेयस्कर होगा। और फिर हम कृष्ण भावनावत की प्राप्ति कर कर दिव्य धाम, भगवान के धाम जा सकते हैं और दिव्य शरीर को प्राप्त कर सकते हैं ऐसे। तो इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस ये कोई मनोरंजन नहीं है, प्रभुपाद जी लास्ट में बोल रहे हैं, इसको सीरियसली लीजिए। इसको आपको एक केवल साइड एक्टिविटी नहीं है, या फिर ये कोई समय बिताने की कार्य नहीं है। कृष्ण कॉन्शियसनेस बहुत ही सीरियस बिजनेस है। तो जो व्यक्ति गंभीर है वही कृष्ण भक्ति में आगे जा सकता है, जो गंभीर नहीं है वो कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हरे कृष्णा। तो आई थिंक टाइम इज अप। जी प्रभु जी, किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी है? जी प्रभु जी, प्रभु जी, जैसे हम समझते हैं कि आप कह रहे थे कि हम अपनी इंद्रियों से भगवान को समझ नहीं सकते हैं, हमारी इंद्रियां योग्य नहीं है भगवान को समझने के लिए, तो हम इसी इंद्रियों से भगवान की सेवा करके उनको प्राप्त कैसे कर सकते हैं? वेरी गुड, अच्छा प्रश्न है आपका। तो देखिए, बात तो सही है, हम अपने इंद्रियों से भगवान को समझ नहीं सकते, पर हम शास्त्रों का पालन कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ने 2 चीजें देखी ना, आरोह पंथ और अवरोह पंथ। तो आरोह पंथ में इसी इंद्रियों के माध्यम से भगवान को समझने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आरोह पंथ, दैट इज इंडक्टिव वे। इंडक्टिव मतलब आरोह। तो इंडक्टिव वे गलत क्यों है? क्योंकि हमारे सेंसेस से हम भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पर अवरोह में क्या है, हम स्क्रिप्चर्स को सुनते हैं, शास्त्रों को सुनते हैं, और शास्त्रों में जो विधि बताई गई है उसके हिसाब से भगवान को समझते हैं। तो हम सेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम स्क्रिप्चर्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और हम सेंसेस को स्क्रिप्चर्स में जैसे बताया गया है वैसे भगवान की सेवा में लगाते हैं। एंड दैट इज द वे वी कैन अंडरस्टैंड गॉड।
ऐसे हम भगवान को समझ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी ये बताइए 10 नाम अपराध होते हैं, तो उसमें एक नाम अपराध है कि अगर किसी अश्रद्धावान व्यक्ति के सामने हमें हरि नाम का मतलब कि महिमा गुणगान करना चाहिए, तो ये बताइए अगर हम उसका वर्णन नहीं करेंगे तो उसके अंदर उसकी श्रद्धा कैसे जागेगी, वो कैसे उसके प्रति मतलब वो होगा? अच्छा प्रश्न आपका, थैंक यू। तो देखिए क्या है, वो नवा अपराध जो है अश्रद्धालु को हरिनाम के बारे में गुणगान करना, तो उसका मतलब यह है कि हरिनाम के जो गुह्य कुछ फायदे हैं जो कि अगर हम अश्रद्धालु व्यक्ति के सामने बोलें तो उसकी श्रद्धा नहीं होगी उस पर, और वो उसको गलत समझेगा, और विपरीत वो समझने से ज्यादा वो अपराध करेगा। वो कहेगा कि ये सब होता ही नहीं है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। मतलब होता है ना कुछ लोग कि अरे आप बोलते हो केवल हरे कृष्ण महामंत्र की जब से सब कुछ हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है, कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों को बेसिक श्रद्धा नहीं है कि हरिनाम में कितना शक्ति है, कितनी शक्ति वो नहीं समझते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के सामने हमको हरिनाम का ज्यादा गुणगान नहीं करना है। उनको बेसिक बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनको बताना नहीं है, उनको बेसिक बोलिए कि आप जप कीजिए, जप करने से आपका हृदय का शुद्धिकरण होगा, फायदा होगा, इतना बताना है। तो जो हरिनाम के कुछ गुह्य कुछ फायदे हैं, जैसे हरिनाम का जप करने से हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है, तो वो जो इस प्रकार के जो हरिनाम के फायदे हैं वो एक अश्रद्धालु व्यक्ति के सामने बोलेंगे तो अपराध कर देगा, और इनफैक्ट वो भगवान के पास आने से ज्यादा भगवान से दूर चला जाएगा। इसलिए वो नाम अपराध में बताया गया है कि हमको ऐसे व्यक्तियों के सामने हरिनाम का बहुत ज्यादा गुणगान नहीं करना चाहिए। पर प्रचार करना चाहिए, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, प्रचार तो करना ही चाहिए, लोगों को जोड़ना ही चाहिए, लोगों को हरिनाम की महानता बतानी चाहिए, पर बहुत ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा कब बताएंगे? जब वो जुड़ जाएंगे, धीरे धीरे सुनने लगेंगे, जब वो धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियस को अपनाएंगे, तब उनको बता सकते हैं, क्योंकि तब उनकी श्रद्धा है। लेकिन प्रभु जी अगर उनकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए हमको उनको बताना ही पड़ेगा, जब तक उनकी महिमा का हम गुणगान नहीं करेंगे तो उनकी श्रद्धा ही नहीं होगी उसमें। बिल्कुल है, तो थोड़ा सा गुणगान कीजिए। कलयुगी लोग थोड़े से गुणगान में कहाँ संतुष्ट होते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, लोग आते हैं। देखिए अब जो जिसमें श्रद्धा नहीं है वो शुरुआत ही नहीं करेगा, पर जिसमें श्रद्धा है वो एटलीस्ट शुरुआत करेगा, वो एटलीस्ट देखेगा कि ये व्यक्ति मुझे इतना बता रहा है तो ठीक है, मैं चलो जुड़ के देखता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो जिसमें श्रद्धा है वो कम से कम समझने का प्रयास करेगा, तो इसमें श्रद्धा नहीं है वो डाउट करेगा कि अरे आप इतना बोल रहे हो, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसे संभव ही नहीं है। तो जिसमें श्रद्धा नहीं है वो तुरंत समझ में आता है, तो उसके सामने फिर ज्यादा प्रचार भी नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि उसको जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं तो वो उल्टा चला जाता है, वो भगवान के बारे में अपराध करने लग जाता है, भक्तों का अपराध करने लग जाता है। ऐसा होता है कई बार, गीता वितरण करने आप जाएंगे, जैसे अभी दिसंबर में हम लोग मैराथन करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन, उसमें हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस आएंगे कि किस लोगों से कैसे कैसे लोगों से बात करते वक्त लोग क्या क्या बोलते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत श्रद्धालु होते हैं, गीता देखते ही प्रणाम करते हैं और एकदम अच्छे से वेलकम करते हैं, तो ऐसे लोगों को गीता दी जा सकती है, वो ले भी लेते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो देखते ही मुंह फेर लेते हैं या फिर बहुत सारा तर्क वितर्क करने लगते हैं और अपराध करने लगते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को हम ज्यादा बताते नहीं है, वहां से निकल जाता है। ठीक है, और कोई? धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। 5 मतलब हमारे जीवन में मतलब 5 चीजें शाश्वत होती हैं, आत्मा, जीव और प्रकृति। हाँ प्रकृति, कर्म, एक चीज और है, काल। कर्म को शाश्वत नहीं माना गया है। ऐसा क्यों? जबकि कर्म तो मतलब एक जीवन से दूसरे जीवन में मतलब जाता है, तो कर्म को शाश्वत क्यों नहीं माना गया है? नहीं, 5 चीजें शाश्वत कौन सी हैं? जीवात्मा है, भगवान है, प्रकृति है, हाँ, और एक और है, काल है। हाँ काल है और कर्म है, 5 को कहा गया है, फिर लेकिन इसमें कर्म को शाश्वत नहीं कहा गया है। जबकि कर्म तो हमारे मतलब कि अगले जन्म में जाते हैं मेरे साथ, तभी तुमको नया जन्म उसी प्रकार से मिलता है। देखिए कर्म इसलिए शाश्वत नहीं है क्योंकि कर्म जीवात्मा को
केवल भौतिक जगत में लगते हैं। और दूसरा चीज, कर्म फल भी केवल इस भौतिक जगत से संबंधित है। जीवात्मा जो आध्यात्मिक जगत में चले जाता है तो उसके कोई कर्म फल नहीं होता है, तो इसलिए वो शाश्वत नहीं है। जीवात्मा कर्म फल नष्ट कर सकता है, पर जो प्रकृति है, प्रकृति शाश्वत है, भौतिक जगत शाश्वत है, भौतिक जगत हमेशा रहता है। हाँ, टेम्पररी है, पर इसका मतलब नहीं है कि वो झूठा है, झूठा नहीं है, सच्चा है। तो इस प्रकार जीवात्मा शाश्वत है, आध्यात्मिक जगत में भी है, भौतिक जगत में भी है। भगवान भी शाश्वत है, प्रकृति भी शाश्वत है, काल भी है। तो कर्म का इसलिए है, कर्म शाश्वत नहीं। तो प्रभु जी हमको अगले जन्म मिलता है तो वो हमें कर्मों के अनुसार तो जन्म मिलता है। और कर्म शाश्वत नहीं होता है तो फिर कर्म के अनुसार जन्म कैसे मिलता है हम लोगों को? ये शाश्वतता का मतलब क्या है आपका? मतलब कि शाश्वत मतलब कि हरदम रहने वाला। हाँ, तो हरदम। अब जब मान ली जीवात्मा आध्यात्मिक जगत चला गया भौतिक जगत से, तो फिर कर्म कहाँ है? फिर कर्म नहीं है ना। लेकिन प्रभु जी इसमें ये होता है ना, जैसे कि जीवात्मा अगर गलत कर्म कर रहा है, अगर आखिरी समय में वो सतोगुणी हो जाता है तो सतोगुणी के प्रभाव से हमारे कर्म का प्रभाव खत्म हो जाता है, गलत कर्मों का प्रभाव है प्रभु जी। तो फिर यहाँ पे ये मान लेना चाहिए कि तब हमारे कर्म का प्रभाव खत्म हो जाता है यहाँ पर, तो वो मतलब कि आध्यात्मिक जीवन में चला जाता है। हाँ, तो कर्म का प्रभाव खत्म हो गया, आध्यात्मिक जीवन में चला गया, और आध्यात्मिक जीवन में उसको कर्म नहीं लगता है। इसलिए ये जो 5 चीजें हैं जो आप बता रहे हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, तो इन 5 चीजों में सत्वगुणी अगर नहीं होता है तब तो वो फिर अगला जन्म लेगा ही ना, तो फिर लेगा शाश्वत होगा यहाँ पे, तो कर्म उसके अगले जन्म में चलेगा। शाश्वत, आप अगर शाश्वत केवल भौतिक जगत के अनुसार कह रहे हैं तो वो तो एक छोटा उसका पार्ट हो गया। भौतिक जगत में शाश्वत है, पर जो अगर आप पूरा अगर पिक्चर लें, भगवान का जो धाम है, आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत मिला के है, केवल भौतिक जगत नहीं है। आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से बहुत बड़ा है। तो अगर हम जीवात्मा का स्थिति देखें तो एक्चुअली वो है भगवान का आध्यात्मिक जगत का पार्ट है। वो आ गया है गलती से भौतिक जगत में, तो भौतिक जगत में उसके कर्म है, मैं मानता हूँ, पर भौतिक जगत से छूटने के बाद उसके कर्म नहीं है। वो आध्यात्मिक जगत चला गया, उसके कर्म खत्म हो गए, अब वो वापस कर्म के फल में नहीं फंसेगा कभी। तो इसलिए उसके कर्म को शाश्वत नहीं बताया गया, क्योंकि शाश्वत मतलब हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है कि वो आध्यात्मिक जगत में है, भौतिक जगत में है, ऐसा नहीं है। शाश्वत मतलब हमेशा। हाँ, पर इस केस में वो जब तक भौतिक जगत में है तब तक उसके कर्म है, आध्यात्मिक जगत में जाके उसके कर्म नहीं होता। जी जी, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो और कोई प्रश्न है? नहीं है तो फिर हम यहाँ पे एंड करते हैं। मैंने प्रभु जी टेस्ट का लिंक दे दिया है, ओके। तो हमारा जो पिछला रीडिंग था, आई थिंक 2 हफ्ते पहले, उसके बेसिस पे ये टेस्ट है। तो गूगल आपका चैट में एक लिंक आई होगी गूगल फॉर्म की, आप उसको क्लिक करके छोटा सा टेस्ट है 10 क्वेश्चन का, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं।